अनीता और गणेश की शादी को तकरीबन 3 साल हो चुके थे और गणेश अनीता को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता था। इस बात का अनीता को कोई मलाल भी नहीं था क्योंकि वो गणेश को अच्छी तरीके से जानती थी। ये दोनों की लव मैरिज भी थी। ये दोनों मुंबई एयरपोर्ट के करीब अपने मकान में रहते थे। रोज़ की तरह लंच ख़त्म करके गणेश ने अनीता को फ़ोन किया। फ़ोन रखने के करीब 20-25 सेकंड के बाद किचन में काम कर रही अनीता को एक आवाज़ सुनाई दी, मानो जैसे कोई ऊपर वाले कमरे में था। ये आवाज़ सुनकर अनीता चौंक चुकी थी। वो दौड़ते हुए ऊपर के कमरे में गई। कोई चोर वगैरह होगा तो नहीं, कमरे में कोई नहीं था। ये देखकर अनीता की सांस में सांस आई और उसने कमरे की खिड़की को बंद किया और जैसे ही वो पलटी वैसे ही उसने कमरे में एक गेंद देखी जो आज तक उसने आज से पहले अपने घर में कभी भी नहीं देखी थी। उसने इस बात को ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए दोपहर का हल्का फुल्का खाना खाया और उसके बाद दोपहर की नींद लेने चली गई। उसे सोए हुए तकरीबन थोड़ा ही टाइम हुआ था कि उसकी नींद टीवी रूम से आती हुई आवाज़ से टूटी। अनीता को अच्छी तरीके से पता था कि लंच करने के बाद उसने टीवी बंद किया था। दोपहर की आधी नींद से वो उठी और सीधी वो टीवी रूम के रास्ते निकल पड़ी। वो टीवी रूम की ओर जा ही रही थी तो यही सोचते जा रही थी, टीवी ऑन हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि उसने तो टीवी बंद किया था। जाके देखा तो टीवी का वॉल्यूम पूरा फुल था। जैसे ही उसने टीवी का स्विच बंद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि उसने अपने कानों में आती हुई एक आवाज़ को सुना। डरी हुई अनीता घर के बाहर भागी भागी गई और उसने गणेश को फ़ोन लगाया। गणेश सारा काम धंधा छोड़कर घर पहुंचा और डरी हुई अनीता को अपने साथ घर ले गया। घर के अंदर जाते ही सब नॉर्मल था। उसने अनीता को कहा, तुम बेकार में डर रही थी यार, तुम मेरे जैसे भूत को संभाल सकती हो तो इसे तो इजीली हैंडल कर लोगी जो तुम्हें दिखाई नहीं देता, उससे तुम बेवजह डर रही हो। आधी रात अनीता और गणेश सोने चले गए। रात करीबन 3 बजे अनीता की एक आवाज़ से नींद टूटी। सुनकर ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे कोई उनके रूम के दरवाजे पर प्लास्टिक की बॉल मार रहा हो। अनीता ने गणेश को नींद से उठाया। क्या तुम वो आवाज़ सुन पा रहे हो? रात 3 बजे अनीता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गणेश थोड़ा चिड़चिड़ाया। गणेश बोला, अनीता बस अब बहुत हो गया ये नाटक, भूत वूत कुछ नहीं होता, तुम बस अब सो जाओ, तुम्हें नींद की ज़रूरत है। अनीता सोने की कोशिश करने लगी और उसके साथ गणेश भी। सुबह 6 बजे गणेश की नींद टूटी क्योंकि उसे प्यास लगी थी। सीढ़ियों से उतरते हुए गणेश फ्रिज के पास गया। फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और वो पानी पी ही रहा था कि इस बार गणेश ने एक आवाज़ सुनी। फ्रिज की लाइट की रोशनी में उसने देखा प्लास्टिक की एक गेंद उसके पास आई। गणेश ने वो गेंद उठाई और अगल बगल देखा कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई, मेले तात थेलो ना। 2 बार ये आवाज़ आई तो गणेश ने गेंद फेंक दी और बॉल वापस चली आई। थोड़ी देर बाद अनीता रूम के बाहर आई और बोली, गणेश क्या कर रहे हो? गणेश बोला, अनीता तुम रेडी हो जाओ, डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भी जाना है ना। अनीता तैयार होने चली गई। घड़ी में इस वक्त 7 बज रहे थे, मतलब पिछले 1 घंटे से यही चल रहा था। बॉल टप्पा खा रही थी और गणेश के पास चेकअप कराने गए तो पता चला अनीता माँ बनने वाली थी। इस खुशी में वो सारी बातें भुलाकर घर लौटते हुए बाज़ार से खिलौने, पालने, कपड़े खरीदते हुए आए। आज का सारा दिन खिलौने सामान इधर उधर करने में ही चला गया। अनीता बहुत थकी हुई थी, इसलिए उस रात उसे बहुत सुकून की नींद आई। अगले दिन सुबह गणेश ने भी उसे जगाया नहीं, ब्रेकफास्ट बनाया और घर से निकल गया काम के लिए। अनीता तकरीबन सवेरे 9 बजे उठी। ब्रेकफास्ट करने के लिए अनीता नीचे गई और ब्रेकफास्ट करके वो बर्तन सिंक में ही रख रही थी कि उसने एक आवाज़ सुनी। अनीता ने उस खिलौने को उठाया और उसकी चाबी बंद कर दी और खिलौने को बाजू में रखकर अनीता ने ऊपर जाने के लिए जैसे ही पहले सीढ़ी के ऊपर कदम रखा, ऊपर से एक बॉल गिरते हुए नीचे आई। ये बॉल उसके पैरों के पास पहुंची और साथ ही साथ उसके कानों में एक आवाज़ आई, तलो ना तेलते। गणेश घर पहुंचा।
अनीता सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ी हुई थी। उसके लाख कोशिश करने के बाद भी अनीता को जब होश नहीं आया तो गणेश उसे उठाया और कमरे में चला गया। गणेश ने उसे लाख कोशिश की जगाने की। वो कोशिश कर ही रहा था कि तभी गणेश के कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, तलोना थिलते। गणेश की हालत खिंचाने बिल्ली खम्मा नोच के जैसी थी। ना ही गुस्सा काबू कर पा रहा था, ना ही अपने गुस्से को रोक पा रहा था। उसने गेंद उठाई और सीधा खिड़की से बाहर फेंक दी। गेंद बाहर फेंकते ही अनीता को धीरे धीरे होश आने लगा। होश में आ चुकी अनीता के लिए पानी लेने के लिए गणेश सीढ़ियों से नीचे गया। पानी लेकर गणेश ऊपर जा ही रहा था कि तभी ज़ोर से चीख पड़ा, नहीं खेल सकता, नहीं खेल सकता, नहीं खेल सकता तुम्हारे साथ। बचपन से खेलते खेलते परेशान हो गया हूँ। क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ देते तुम? मुझे छोड़ दो, सुबह शाम दिन रात, कभी तो मुझे अकेला छोड़ दो। नीचे गणेश की चीख पुकार सुनकर अनीता दौड़ी दौड़ी नीचे आई और गणेश से उसके चिल्लाने का कारण पूछते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर ही रही थी कि ना जाने कैसे उसका सीढ़ियों से पाँव फिसला और अनीता की आँख खुली तो वो हॉस्पिटल में थी। सामने था एक बुरा सच कि अनीता के माँ बनने का सपना टूट गया है। अनीता को अपने सारे सवालों का जवाब मिल गए थे। क्यों और किस पर गणेश उस दिन चीख रहा था, नहीं खेल सकता, नहीं खेल सकता, नहीं खेल सकता तुम्हारे साथ। खेल खेल कर परेशान हो गया हूँ मैं। पीछा क्यों नहीं छोड़ देते तुम मेरा? क्यों मुझे अकेला नहीं छोड़ देते? गणेश ने अनीता को सच्चाई बताई कि बचपन में गणेश का एक छोटा 3 साल का भाई भी था जो प्लास्टिक की गेंद से खेलते खेलते छत के ऊपर से उसका पाँव फिसला और वो नीचे गिरकर मर गया। गणेश को उसका ये भाई बहुत दिनों तक दिखाई देता था। गणेश ने जब इसका जिक्र अपने घर वालों से किया और दोस्तों से किया तो लोग इसका वहम और पागलपन मानते थे, कहते थे, और कई बार डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन गणेश के इस बीमारी का कोई हल नहीं था और ना मिला। आगे चलकर गणेश ने इन सब चीज़ों को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि गणेश के छोटे भाई ने उसका अभी तक कोई भी नुकसान नहीं किया, ना करवाया था। इसका जिक्र गणेश ने भी लोगों से करना बंद कर दिया था। ये बात गणेश ने अनीता को भी बता रखी थी। गणेश का छोटा भाई इस तरीके से वापस आएगा उनकी ज़िंदगी में, ये उन्हें नहीं मालूम था। तब जब अनीता माँ बनने वाली थी, आज इस बात को करीबन 2 साल हो चुके हैं। गणेश और अनीता की एक बेटी भी है, लेकिन आज भी अनीता अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उस पुराने घर में बिताए आखिरी एक हफ्ते को भुला नहीं पाती। उस घर में बिताए आखिरी एक हफ्ते को अनीता को सिर्फ एक ही बात याद आती है, भाभी, ओ भाभी, इस गल में तब छोटा मैं ही हूँ। मुझे तोता अब कोई आया तो मैं उसे तो दूंगा नहीं।